नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की ज्योग्राफी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। सो टुडे वी आर डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक, चैप्टर 5, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। एंड द जियोमॉर्फिक प्रोसेस, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू द माइंड मैप। अगर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसमें जो भी टर्म्स हैं उसका एक माइंड मैप अगर आपके मस्तिष्क में रहता है तो आने वाले सारे क्वेश्चंस उस माइंड मैप से कनेक्ट हो जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहेंगे कि आप हमारे यूट्यूब चैनल कमल धुरवंशी क्लासेस पर रेगुलर आने वाली क्लासेस को देख सकते हैं, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए जैसे यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड के लिए हेल्पफुल रहेगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 11th, सब्जेक्ट फिजिकल ज्योग्राफी, और चैप्टर है 5th, जियोमॉर्फिक प्रोसेस। राइट। सबसे पहले हम समझते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। जैसे कि यहाँ लिखा है, फोर्सेस शैपिंग द अर्थ क्रस्ट। इट मीन्स जो बल पृथ्वी पर अपना प्रभाव डालते हैं और उसके द्वारा स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, दैट मीन्स लैंड्स फॉर्म। इट इज ए कॉल्ड जियोमॉर्फिक प्रोसेस। राइट। जैसे कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी अगर हम समझें, जियो मीन्स पृथ्वी एंड मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है उसकी आकृति या फिर बनावट। अर्थात पृथ्वी की आकृति और उसकी बनावट से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती हैं उसे हम कहते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस। और ये दो प्रक्रियाओं से गुजरती है। पहला है आपका एंडोजेनिक प्रोसेस और दूसरा है एक्सोजेनिक प्रोसेस। राइट। एंडोजेनिक प्रोसेस का मतलब क्या है कि इंटरनल, और एक्सोजेनिक का मतलब एक्सटर्नल, जैसे इंटर और एग्जिट। राइट। तो एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे इंटरनल या फॉर्म विद इन का मतलब क्या होता है। जैसे यहाँ पर दिया है डिस्ट्रॉफिज, जिसका मतलब होता है स्लो मूवमेंट। डिस्ट्रॉफिज मीन्स स्लो मूवमेंट, मतलब कि जो इंटरनल फॉर्मेट होते हैं अर्थ के, उसमें जो लावा मैग्मा के द्वारा जो भी आकृतियों का निर्माण होता है वो स्लो मूवमेंट में होता है, जो कि हमें लॉन्ग पीरियड में दिखाई देता है। एंड नेक्स्ट इट इज एब्रियोजेनिक, जैसे कि कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। जो आपकी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होती हैं, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि देयर आर 7 मेजर कॉन्टिनेंट। राइट। तो जो कॉन्टिनेंट होती हैं वो स्लो मूव करती हैं। जैसे कि हम इंडिया से बिलोंग करते हैं तो इंडिया की प्लेट्स को हम बोलते हैं इंडियन, ऑस्ट्रेलियन और न्यूजीलैंड प्लेट। राइट। जो कि यूरेशियन प्लेट से कनेक्ट होती है। और दूसरे नंबर पे आता है आपका ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक मतलब माउंटेन बिल्डिंग, मतलब ऐसी एक्टिविटी, ऐसी प्रोसेस जिसमें माउंटेन का निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक। एंड थर्ड नंबर दैट इज अ फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है जब इसमें पर्वतों का निर्माण फोल्ड के आकार पर होता है, मतलब ऐसे, तो इट इज ए कॉल्ड फोल्डिंग और एंटिक्लाइंस या सिंक्लाइंस। एंड फोर्थ नंबर एंड नेक्स्ट नंबर इज द फॉल्टिंग, जब प्लेट्स आपस में आती हैं और एक दूसरे से टकराने के बाद जो उसका निर्माण होता है, दैट इज कॉल्ड फॉल्टिंग। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ सडन मूवमेंट। राइट। सडन मूवमेंट मतलब जो अचानक से गति आती है उसे हम कहते हैं सडन मूवमेंट। और ये दो पॉइंट होते हैं इसमें, फर्स्ट इज अ अर्थक्वेक एंड सेकंड इज अ वोल्केनो। नेक्स्ट क्लास में हम इसको पढ़ेंगे। और अभी हमारा ये क्लियर हो चुका है एंडोजेनिक प्रोसेस क्या होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा डिस्ट्रॉफिक स्लो मूवमेंट, जो भी क्रस्ट है उस पर जो भी डिस्ट्रक्शंस आते हैं उसकी जो एफिशिएंसी होती है वो स्लो होती है, दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रॉफिक स्लो मूवमेंट। एंड एब्रियोजेनिक का मतलब दैट इज अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। राइट। एंड ऑर्गेनिक जिसमें माउंटेन्स का निर्माण होता है, जैसे कि आपका हिमालय पर्वत। और फोल्डिंग आप समझ रहे हैं जैसे कि बताया गया आपको। और फॉल्टिंग जब दोनों आपस में अपोजिट डायरेक्शन में टकराती हैं तो उसे हम कहते हैं फॉल्टिंग। एंड लास्ट इज अ सडन मूवमेंट। सडन मूवमेंट मतलब अचानक से। तो यहाँ पर आपका अर्थक्वेक आ जाएगा और वोल्केनो, इसे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा नेक्स्ट एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस मतलब जो हम देखते हैं, जो हमें आसपास अपने दिखाई देता है, दैट इज अ एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ एबव। एक्सटर्नल मीन्स बाहरी चीज़ें। जैसे यहाँ पर दिया है वेदरिंग, इट मीन्स ए ब्रेक इन सीटू। अर्थात जो भी चट्टान या माउंटेन्स हैं वो अपनी जगह पर केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर फिजिकली रूप से अगर वो ब्रेक हो जाते हैं और टूट कर वहीं पर स्थिर हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग। राइट। सो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर ध्यान देते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर क्या है, फिजिकल। फिजिकल मतलब और मैकेनिकल,
जिसमें हीट के द्वारा जब किसी चट्टान पर हीट ज़्यादा पड़ती है तो उसमें गर्माहट की वजह से वो दरारें पड़ जाती हैं। दैट इज कॉल्ड फिजिकल और मैकेनिकल चेंजेस। एंड नेक्स्ट इज अ केमिकल चेंजेस, जैसे यहाँ दिया है दैट इज अ ऑक्सीडेशन। केमिकल चेंजेस या उनमें जो रिफ्लेक्शंस होता है उसके द्वारा जो चेंजेस होते हैं दैट इज अ केमिकल चेंजेस। एंड थर्ड नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज़ अ बायोलॉजिकल चेंजेस। जैसे कि जानवरों के द्वारा आपने कई बार देखा होगा कि जानवर ज़मीन में गड्ढा करने लगते हैं और गड्ढा करने के बाद वहाँ की मिट्टी या फिर जो चट्टानें होती है वो कमज़ोर हो जाती हैं और अंततः वो टूट जाती हैं। दैट इज़ अ बायोलॉजिकल। और प्लांट्स के द्वारा भी आपने कई बार देखा होगा कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टियों को पकड़ कर रखते हैं, और अगर मिट्टियाँ कमज़ोर हैं या यूँ कहें कि अगर उनकी जड़ें फैलती जाती हैं दूर तक तो उनमें दरारें पड़ जाती हैं, और अगर हम पेड़ों को काट देते हैं तो दैट इज़ अ सॉइल इरोजन। सो नेक्स्ट इज़ अ मास फास्टिंग या मूवमेंट। मास फास्टिंग या फिर मूवमेंट, राइट। इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर क्या है, स्लो क्रीप सॉलिफंक्शन, मतलब इसमें स्लो मूवमेंट होती है। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं वो चेंजेस हो रही हैं बट वो स्लो मोशन में हमें दिखाई नहीं देती। एंड दैट इज़ द सेकंड पॉइंट, इट इज़ अ रैपिड। रैपिड जैसे कि लैंडस्लाइड एंड मड फ्लो। आप जब कई बार पर्वतों पर जाते होंगे एज अ टूरिस्ट, जब आपने फिल्मों में देखा होगा तो अचानक से जो बाढ़ जैसी आ जाती है, पर्वत कट करके नीचे आ जाते हैं, तो उसे कहते हैं रैपिड या लैंडस्लाइड या फिर मड फ्लो। लैंडस्लाइड का मतलब क्या होता है, भूस्खलन। और यही जब आप हिमालयी रीजन में जाएंगे जहाँ पर हिमालय फिर बर्फ होते हैं तो वहाँ पर एवलांच आते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज डेनोडेशन। डेनोडेशन में हम क्या पढ़ते हैं, एरोजन और डिपोजिशन। एरोजन का मतलब क्या होता है, जैसे मिट्टियों का कटाव, अपनी ही जगह पर जब मिट्टियाँ चट्टाने कट करके वो दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो जाती हैं, दैट इज द कॉल्ड इरोजन, राइट। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज अ डिपोजिशन। सपोज दैट, मान लीजिए कोई नदी है यहाँ पर, अब वो अपने साथ कंकड़ पत्थर या फिर रास्ते में आने वाले चट्टानों को काटते लेकर आ रही है, और जब उसकी स्पीड स्लो हो जाती है एज अ प्लेन एरिया में, तो इनको क्या करती है, डिपॉजिट कर देती है। क्यों, क्योंकि इसके स्पीड एनर्जी कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डिपोजिशन। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर काम करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज अ रनिंग वाटर, मतलब बहता हुआ जल। किसी भी पदार्थ को अगर दूर तक लेकर जाना है तो दैट इज अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इट इज अ रनिंग वाटर, राइट। और रनिंग वाटर आता कहाँ से, दैट इज अ रिवर्स, क्लियर। सो नेक्स्ट इट इज अ विंड। हवाओं के द्वारा भी कई बार चट्टानों में दरारें पड़ती हैं, वो उसे कुरेदते रहते हैं। आपने रेगिस्तानों में देखा होगा बरखान, राइट। सो नेक्स्ट इट इज द वेव्स, जो समुद्री लहरें होती हैं, और समुद्री लहरों में आपने देखा हो जो पर्वत होते हैं, कई बार समुद्री लहरें उनमें टक्कर मारती हैं तो वो भी टूट करके थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हो गए आपके एक्सोजेनिक प्रोसेस, और इन सारे प्रोसेस की वजह से हमारी जो पृथ्वी है दैट इज़ अ जियोमॉर्फिक प्रोसेस, अर्थ क्रस्ट, उस पर आप स्थलाकृतियों को देखते हैं। तो ये रहा हमारा टॉपिक। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे रेगुलर। आप चैनल में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और चैनल पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।